ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present, sir. Present, teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. सभी को नमस्कार. हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा के इस कार्यशाला में आप लोगों को स्वागत करता हूं. मेरा नाम संजय कुमार गणपति राठौड़, सरकारी हाई स्कूल मागड़ी तालुक रामनगर जिला से आया हूं. आज इस कार्यशाला में आप लोगों को स्वागत करते हुए सबसे पहले आपके सामने एक वाक्य को प्रस्तुत करता हूं. आप इस वाक्य को ज्ञान से देखिए. सभी वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों तथा व्यक्तियों के नाम जरूर होते हैं. प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव को हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं. व्याकरण में इन सभी नामों को क्या कहते हैं? याद आया? सोचिए. हाँ, इनमें से सही उत्तर है क्या है, आप लोग बताना चाहिए. तो देखिए, पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा संज्ञा, तीसरा विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण. आप लोग बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा है? हाँ, सही कहा आपने. इनमें से सही उत्तर है संज्ञा. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. तो आगे देखेंगे. राहुल अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गया. राहुल अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गया. तो देखिए, दिल्ली में उसने इंडिया गेट और कुतुब मीनार देखा. तो देखिए, चित्र में दिखता है कुतुब मीनार और इंडिया गेट. तो आगे देखिए, उसकी सुंदरता देखते ही खुश हुआ. राहुल ने वहां बाजार में खेल का सामान व कपड़े खरीदे. राहुल, माता पिता. तो देखिए, आप लोग इन वाक्यों को देखने के बाद आपको पता चलता है कि राहुल, माता पिता, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है. दिल्ली, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? स्थानों के नाम है. खेल के सामान व कपड़े, ये किसके नाम है? वस्तुओं के नाम है. अच्छा, तो देखिए, यहां सभी संज्ञा शब्द है. हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं अथवा महसूस करते हैं, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है. यहाँ नाम संज्ञा कहलाता है. यह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है. संज्ञा के भेद आप लोग देखिए, मैंने पहले ही कह चुका हूँ संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेद कितने हैं. तो देखिए, पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक और समूहवाचक. संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 मुख्य भेद है. उसके साथ और 2 भेद है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये भेद है. तो देखिए, किसी जाति का नाम सूचित करता है उसे जातिवाचक कहते हैं. कोई व्यक्ति का नाम सूचित करता है व्यक्तिवाचक कहते हैं. भाव को जो महसूस करते हैं अपने मन से, या सुंदरता को हम देखते हैं उसे महसूस करते हैं, उसे भाववाचक कहते हैं. इतना ही नहीं, जो द्रव्य पदार्थों के नाम को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं. जो समूह
समूह को, या गुच्चा हो, सेना हो, कुछ हो, इन समूह को बताने वाले पदों को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तियों के नाम, आप लोग देखते हैं कि जो महात्मा गांधी कौन है? एक व्यक्ति है। तो व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, महात्मा गांधी एक व्यक्ति है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इतना ही नहीं, जो देखिए महात्मा बुद्ध जी है, उसके साथ सुभाष चंद्र बोस जी हो और रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे जो भी नाम आता है हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और पशु पक्षियों के नाम, तो देखिए बहुत सारे पशु पक्षियों होती हैं, उन पशु पक्षियों को नाम को भी हम संज्ञा जाना जाता है। तो देखिए यहाँ आपको दिखाई देता है मोर कितनी अच्छी तरह से नृत्य कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? पशुओं के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहते हैं। दो मोर देखिए, उसके साथ शेर, शेर भी एक उदाहरण है। उसके साथ देखिए हाथी भी संज्ञा का उदाहरण है। और घोड़ा, देखिए जो घोड़ा भी क्या है? ये भी संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। वस्तुओं के नाम में आता है पुस्तक, खिलौना भी कुर्सी, उसके साथ अलमारी, ये क्या है? अलमारी। भावों के नाम, अब देखिए जो भावों के नाम को हम ऐसे देख कर नहीं महसूस करते हैं, भावों को नाम के लिए हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो देखिए भावों के नाम देखिए मीठा, यानी कि हम वहाँ पर लड्डू दिख रहा है। लड्डू क्या है? लड्डू का आप देखते ही आपको पता चलता है कि लड्डू स्वाद के लिए, स्वाद में क्या होता है? मीठा से मिठास। और देखिए वहाँ कौन है? छात्र, बहुत सारे दोस्त है। मित्रता, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। मिठास, मित्रता, बुढ़ापा और देखिए सुंदरता। तो देखिए यहाँ प्रकृति सौंदर्य दिखाई यहाँ नजर आती है, इसे हम क्या कहते हैं? सुंदरता। इन सब चीज़ें मिलकर, तो देखिए यहाँ पर व्यक्तियों के नाम, पशुओं के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम, इनके बारे में आप लोग उदाहरण के साथ, यहाँ पर चित्र के साथ आप लोगों को पता चल गया है। बच्चों आगे देखेंगे, इनके अलावा भी कुछ नाम है जो संज्ञा कहलाते हैं। हम लोगों ने चित्र के साथ, उदाहरण के साथ हम लोग पता लगाया कि संज्ञा किसे कहते हैं। और इसके अलावा तो देखिए संज्ञा के और कुछ उदाहरण होते हैं, वो उदाहरण क्या है आप ध्यान से देखिए। तो देखिए महीनों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन आदि, मार्च, अप्रैल, कोई भी हो, महीनों के नाम भी संज्ञा शब्द होते हैं। और दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, जैसे गुरुवार, शुक्रवार, कितना ये दिनों के नाम भी क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। उसके बाद नदियों के नाम, कावेरी, यमुना, नर्मदा आदि नदियों के नाम भी संज्ञा पद है। भावों के नाम, भाव देखिए भाव, बच्चे में हम क्या पाते हैं? बचपना पाते हैं। जो सुंदर, सुंदरता, बूढ़ा, बुढ़ापा, मेहनत, वीरता, पढ़ाई, आलस, ये आदि शब्द भावों के नाम सूचित करता है। पहाड़ों के नाम संज्ञा शब्द क्या होते हैं? और पहाड़ों के नाम भी संज्ञा होते हैं, जैसे हिमालय, अरावली आदि शब्द भी संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक इन दोनों संज्ञाओं में अब तुलना कर सकते हैं। तो देखिए आप पहले देखिए यहाँ पर पहले देखिए रमेश कौन है हम कह सकते हैं। अगर रमेश कौन है हम कहेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक नाम है जो उस नाम के जाति को सूचित करने वाले, जैसे बालक हो या व्यक्ति हो, इसलिए वह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा रमेश हो तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? बालक। उसी तरह एक व्यक्ति का नाम है शीला को देखिए वहां पर, शीला कौन है? एक स्त्री है। शीला कौन है? स्त्री है, इसलिए शीला व्यक्तिवाचक है और स्त्री जातिवाचक है। और कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा में नगरों के नाम, गांवों के नाम आते हैं। जैसे देखिए गांव आते हैं मैसूर क्या है? एक नगर है। मैसूर क्या है? नगर है। तो देखिए मैसूर व्यक्तिवाचक है, नगर क्या आता है? जातिवाचक। और देखिए शेरू,
यानी कि शेरू क्या है? एक कुत्ते का नाम है। शेरू क्या है? एक कुत्ते का नाम है। और नदी का नाम कावेरी। नदी क्या है? कावेरी। और ये क्या है? नदी है। हिमालय और पर्वत। इस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम तुलना कर सकते हैं। तुलना करने के हमें पता चलता है कि जो भी शब्द आते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द क्या होते हैं? बच्चों बताइए क्या होते हैं? हाँ, संज्ञा होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आगे देखेंगे। इनमें से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, मीठा शब्द का भाववाचक रूप क्या है? मीठा शब्द का भाववाचक रूप क्या है? तो देखिए उसके लिए, तो देखिए आप सोचना चाहिए, मीठा शब्द का भाववाचक क्या है? सोच समझना चाहिए। उसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन है मीठी। पहला ऑप्शन क्या है? मीठी। और दूसरा है मिठास। दूसरा क्या है? मिठास है। और तीसरा ऑप्शन है मिटाना। तीसरा ऑप्शन क्या है? मिटाना। और चौथा है मीठ। तो देखिए आप सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है? याद आया आपको? बताइए। हाँ, मुझे मालूम है आप बताने वाले हैं। तो देखिए अवश्य आपको याद में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर है मिठास। सही जवाब दिया आपने। और दूसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। तो देखिए रजत। तो देखिए यहाँ रजत घोड़े की सवारी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द है, रजत घोड़े की सवारी कर रहा है, एक रेखांकित शब्द है। यहाँ व्याकरण की दृष्टि में क्या है? तो देखिए उसके लिए 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए पहला विकल्प क्या है? क्रिया। रजत घोड़े की सवारी कर रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने आया है क्रिया। और दूसरा है सर्वनाम। और तीसरा है संज्ञा। और चौथा है विशेषण। बच्चों सोचिए, याद कीजिए, दिमाग लगाकर सोचिए आप, इन चारों में से रजत घोड़े की सवारी कर रहा है, वहां पर रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि में क्या है? याद आया आपको? तो देखिए उत्तर देखेंगे। आप उत्तर बताने के लिए तैयार हो? बताओ बच्चे, इसका सही उत्तर क्या है? अच्छा, संज्ञा। सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया उत्तर था आपका। तो बच्चे इस तरह से आप लोग संज्ञा के बारे में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी नाम हो या वाक्य की दृष्टि में हो, उसे आप अच्छी तरह से समझकर संज्ञा के बारे में आप लिख सकते हैं। तो अगला देखेंगे हम। तो देखिए आप यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। हम इस चित्र के साथ, हम इस किसके बारे में इस चित्र दिया जा रहा है, आप उसे बता सकते हैं। तो देखिए वहाँ पर कोई एक चित्र में कौन है? यहाँ पर रूपाश्री है। और रूपाश्री बोलते हैं, मैं रूपाश्री हूं, तुम कौन हो? तो तब यहां बोलता है मैं राहुल हूं। वह क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? मैं राहुल हूं। ये बोल रहा है मैं राहुल हूं। तो ज्ञान से देखिए आप इस चित्र को, मैं रूपाश्री हूं, तुम कौन हो? वो लड़का बताता है मैं राहुल हूं। मैं कौन हूं? राहुल हूं। तो आगे देखिए, वहां बताता है तुम अपने बारे में बताओ। राहुल रूपाश्री को क्या बता रहा है? तुम अपने बारे में बताओ। तो देखेंगे रूपाश्री क्या कहती है? रूपाश्री राहुल को बताती है मैं बेंगलुरु में रहती हूं, मेरा एक बड़ा भाई है। कहाँ? बेंगलुरु में। उसका नाम रक्षक है। बच्चे आप दोनों चित्रों के साथ उस वाक्य को सुना। जब पहले चित्र और वाक्य को पढ़ने में वहां नाम आया हुआ था, तो देखिए यहां पर तुम अपने बारे में बताओ, सिर्फ यहां बार बार नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तब आपको पता चल रहा है कि यह व्याकरण में किस तरह से। तो देखिए आपने देखा कि यहां बार बार नाम का प्रयोग न करके उसके स्थान पर मैं,
तुम, मुझसे, मेरा, उसका, अपने, वहां, तुम्हें का प्रयोग किया गया है ना। तो देखिए, जो शब्द नाम की जगह, जो शब्द नाम की जगह या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वहां व्याकरण में क्या कहा जाता है। तो देखिए वहां पर क्या कहा जाता है, याद आया आपको? नाम बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ नाम के बदले में आने वाले पद को क्या कहते हैं बताओ। हाँ, याद आ रहा है ना आपको? अच्छा बताओ, सर्वनाम। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया, क्योंकि नाम के बदले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आगे देखें, तो कुछ अन्य शब्द जो नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, अपने लिए मैं, तो देखिए उसके लिए मुझे, मैं से क्या बनता है? मुझे बनता है। और उसके साथ मेरा, मैं से मुझे, मेरा। हमसे बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, इस तरह से। इसके लिए देखिए वहां पर हमें, हमसे हमें, और हमारा, हमें रुपया चाहिए, हमारा घर वहां पर है। इस तरह से अपने लिए जो भी किया जाता है इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आगे देखिए, दूसरों के लिए जो वाक्य प्रयोग किया जाता है उसके बारे में यहां पर दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, वह रमेश है, वह मोहन है, इस तरह से कोई भी जो वहाँ कौन खड़ा है, इस तरह से जो वाक्यों को दूसरों के लिए जो उपयोग किया जाता है उसलिए वहाँ से क्या बनता है? उस बनता है। वहाँ से क्या बनता है? उस और उसका। तहीं नहीं, वे, उन्हें, और उसके साथ उनका। देखिए, वह, उस, वहाँ से उसका, वे, उन्हें, वे से उनका। इस तरह से दूसरों के लिए इन सर्वनाम पदों को इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे देखिए, कुछ अन्य शब्द जो नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं वहाँ देखिए, बड़ों के लिए, आदर के साथ बड़ों के लिए भी नाम उपयोग किया जाता है, छोटों के लिए। तो देखिए, आप यानी कि आप यानी कि रिस्पेक्ट के लिए आदर के साथ इस आप पद का इस्तेमाल किया जाता है। आपने खाना खाया, इस तरह से। आपका शुभ नाम क्या है? इस तरह। तुम, इसको तुम्हें, और तुम, तुम्हारा। इस तरह से इन सर्वनाम शब्दों को वाक्यों में बताया जाता है। निकट होने पर यानी कि पास, यहां से क्या होता है? इन्हें, यहां से इसका, और ये यानी कि इन्हें और इनका। और इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द है वो सर्वनाम कहलाता है। वहां ले जाओ, तो देखिए वहां रंगीन लाल शब्द आपको दिखाई दे रहा है। वहां शब्द क्या दिखाई दे रहा है? वहां शब्द दिखाई रहे हैं लाल, वो क्या है? वह रंगीन शब्द है, वहां ये सर्वनाम है। यहां लाना जरा यानी कि यहां शब्द भी सर्वनाम है। कुछ खाकर बाहर जाना यानी कि कुछ, वो पद है ना, वो शब्द है ना, वो सर्वनाम है। आपको कोई बुला रहा है, आपको सर्वनाम शब्द है। मेरे साथ कौन चलेगा? यहां पर मेरे और कौन, ये दोनों शब्द क्या है? सर्वनाम। जो झूठ बोलता है वहां कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, आपको सर्वनाम के बारे में आप जानकारी हासिल हो रही है। तो देखिए, इसके बाद हम सर्वनाम के भेदों के बारे में देखेंगे। सर्वनाम के कुल देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सब क्या है? सर्वनाम के भेद माने जाते हैं। तो देखिए, सर्वनाम के 6 भेद किए जाते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तू, आप, वहाँ, वे,
निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ यानी कि यहाँ फल है, यहाँ कौन है, इस तरह से जो समीपवर्ती यानी कि पास पास आने के सूचना के लिए यहाँ का उपयोग किया जाता है। और दूरवर्ती, दूर के लिए वहाँ गाय है, वहाँ गाय है, दूर यानी कि दूर, वहाँ का यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय यानी कि निश्चितता से जो हम बोल नहीं सकते वह क्या है, अनिश्चयवाचक। कोई यानी कि कोई, इसे किसे प्राणीवाचक के लिए, प्राणीवाचक शब्द के लिए हम कोई का इस्तेमाल करते हैं, अप्राणीवाचक के लिए कुछ का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों प्रश्नवाचक, तो देखिए कौन, ये प्राणीवाचक है, कुछ अप्राणीवाचक है। इस तरह से जो भी होता है संबंधवाचक सर्वनाम के लिए जो, सो और वहां का हम उपयोग करते हैं। निजवाचक सर्वनाम के लिए यानी कि स्वयं, निजवाचक क्या है, स्वयं के लिए, खुद के लिए, आप। इस तरह से सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। इन 6 भेदों को आप अच्छी तरह से जानकारी रखना चाहिए बच्चे। तो परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, इनके लिए 4-4 उत्तर दिए जाते हैं, सही उत्तर चुनकर आप लोग लिखना चाहिए। तो देखिए इनमें सर्वनाम शब्द है, तो देखिए यहां पर दिया है अ लिखना, आ गणेश, ई आप, ई सुंदर। इस वाक्य में आप लोग क्या करना चाहिए, सर्वनाम शब्द कौन सा है इस वाक्य में। बच्चों याद करो, जो मैंने कहा था आप लोगों को बताया था, उदाहरण के साथ मैंने आपको बताया हूं, इसमें कौन सा है, इसमें सर्वनाम शब्द। याद करो बच्चे। हाँ मुझे पता था, आपने सही उत्तर दिया, आप, ये ऑप्शन है ना, आप, वही सर्वनाम। लिखना क्रिया होता है, गणेश संज्ञा होता है, सुंदर विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सही उत्तर कौन सा है, आप। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया बच्चों। तो विशेषण, तो यहाँ पर ज्ञान से देखिए इस चित्र को, जो भी विशेषण के बारे में, जो यहाँ बगीचा है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, बगीचा दिखाई दे रहा है। बगीचे में हरे भरे पौधे हैं, बगीचे में क्या है, हरे भरे पौधे हैं, पौधों पर लाल गुलाब और पीले गेंदे खिल रहे हैं। यहाँ एक विशाल पेड़ है, तो देखिए वहाँ देखिए एक, वहाँ चित्र में देखिए एक विशाल पेड़ है, वहाँ क्या है, विशाल पेड़ है। इतना ही नहीं, उस पेड़ पर एक तोता बैठा है, उस तोते का रंग हरा है। बगीचे में छोटे छोटे बच्चे खेल रही है। तो देखिए आप चित्र में देखिए, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, बगीचे में खेल रहे हैं। तो देखिए वहाँ पर लाल जो रंग है, हरे भरे लाल। ऊपर के वाक्य में कुछ रंगीन शब्द है, उसे ज्ञान से देखिए। यहाँ पर आपको वो लाल रंग के जो अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस लाल रंग के, इसे क्या करने चाहिए, और इस रंगीन शब्द को ध्यान से देखिए। जैसे हरे भरे, लाल पीले, हरा, विशाल और छोटे छोटे, ये सभी शब्द अपने साथ आए दूसरे शब्द के विशेषता बता रहे हैं। जैसे हरे भरे पौधे, तो देखिए पौधे का विशेषता किसमें है, हरे भरे में दिखाई दे रहा है। गुलाब, गुलाब का रंग कैसा है, लाल है। और गेंदे कैसे हैं, पीले हैं। और पेड़ कैसा है, विशाल पेड़ है। पेड़ कैसा है, विशाल है, आपने उस चित्र में देखा था। तो तोता का रंग कैसा होता है, हरा होता है। छोटे छोटे बच्चे, सभी रंगीन शब्द, ये क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। याद आया आपको, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। बहुत खूब कहा बच्चों आपने। मैंने सोच रहा हूं कि आप सर्वनाम हो गया, संज्ञा भी हो गया, आप
आप विशेषण के बारे में भी आपको बहुत जानकारी हासिल हो रही है। इन शब्द इसे देखते ही विशेषण के बारे में आप लोगों को पता चल रहा है। तो देखिए, हिंदी में विशेषण के 4 भेद किए जाते हैं। हिंदी के विशेषण कितने भेद किए जाते हैं? 4 भेद किए जाते हैं। तो देखिए, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। पहला भेद कौन सा है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। जो भी चीज हो, कोई भी हो, उसका गुण को सूचित किया जाता है, वही गुणवाचक विशेषण है। जैसे लंबा, छोटा, चौड़ा, पतला, भारतीय, गर्म, मुलायम आदि शब्द ये क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, परिणामवाचक विशेषण, बहुत, थोड़ा आदि शब्द क्या है? परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, पहला, पांचवी, तिगुना, डेढ़ आदि शब्द ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। कोई, कुछ, जिसका आदि शब्द। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम के शब्द। कोई आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से जो वाक्यों में बोला जाता है, यह क्या होता है? यहाँ सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए बच्चों, हम आगे देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की इस प्रकार की विशेषता को बोध कराते हैं। जैसे गुण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द आपने देख रहे हैं यहाँ चित्र पर, गुण के लिए, वहाँ मेहनती है, यानी कि मेहनती, यानी कि ये मेहनती शब्द क्या कहलाता है? यहाँ पर एक किसान के गुण को सूचित किया जाता है, मेहनती, इसलिए यह शब्द क्या है? विशेषण है। तो आगे देखिए, स्वाद, जो वस्तुओं के जो स्वाद होता है, यहाँ पर आपको सेब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सेब। तो देखिए, सेब मीठा है। इस संज्ञा का विशेषता किस में है? मीठा में है। किस में है? मीठे में। इसलिए स्वाद के लिए यहाँ मीठा सेब। इतना ही नहीं, आकार में, जो भी हम आकार में देख सकते हैं, कैसा देखो, देखिए जहाँ कुतुब मीनार जो आकार में आप देखते हैं, बहुत लंबा, चौड़ा, मोटा, इस तरह से जो भी एक वस्तु की विशेषता प्रकट हो, यानी कि आकार का प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ कुतुब मीनार ऊंची है। कुतुब मीनार कैसी है? ऊंची है, इसलिए यहाँ विशेषण शब्द कहलाता है। बच्चों आगे देखेंगे, जो रंग के लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको केला नजर आ रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? केला। अब तो केले का गुच्छा पीला है। केला का गुच्छा क्या है? पीला है। इसलिए उस केले का जो वस्तुवाचक संज्ञा है, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए, वहाँ वो विशेषता प्रकट करने के लिए पीला शब्द वहाँ पर उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, संख्या के लिए, तो देखिए वहाँ पर देखिए 2 लड़के खेल रहे हैं। 2 लड़के क्या कर रहे हैं? 2 लड़के खेल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2 लड़के, यानी कि लड़कों की जो संख्या यहाँ पर बताई जाती है, यहाँ क्या है? विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के लिए। इस उदाहरण को और ध्यान से देखिए बच्चों आप। तो उसने 2 किलो चीनी खरीदी। उसने कितने चीनी खरीदी? 2 किलो उसने चीनी खरीदी। आप उस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें 2 किलो है ना परिणामवाचक, जो तेल माप हो किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद कुछ विशेषण के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया जा रहा है बच्चों। देखिए, ताजमहल सुंदर इमारत है। ताजमहल कैसा है? सुंदर इमारत है। वहाँ पर रेखांकित शब्द, वहाँ पर क्या है? रेखांकित शब्द, यानी कि वहाँ पर लेन ढाला गया ना, उसे रेखांकित शब्द कहते हैं। उस रेखांकित शब्द का में व्याकरण की दृष्टि में है, पहला है विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा क्या है? संज्ञा, चौथा है सर्वनाम। बच्चों याद करो आप, ये क्या है? सही कहा आपने, यहाँ विशेषण कहलाता है। इसमें क्या है? ताजमहल सुंदर इमारत है। यहाँ रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। बहुत बढ़िया आपने कहा बच्चों। और कुछ आपको गृह कार्य के प्रश्न आपको देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? दूसरा है, संज्ञा के कितने भेद है? उदाहरण के साथ लिखिए।
तीसरा प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न सर्वनाम के कितने प्रकार है, उदाहरण के साथ लिखिए। और पांचवा प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न है विशेषण के कितने भेद है, उदाहरण के साथ आप लिख कर लाइए। तो बच्चों आप इन 6 प्रश्नों का उत्तर लिखकर आपको अध्यापकों को सौंपना चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद अर्पित देता हूँ। नमस्ते। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸರ್. Present, sir. Present, teacher. ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.